The moment you open your mouth, you tell the world who you are. Best is a psychological fake metric you have provided your brain to फीड योर ईगो। तुम देख ईमान गाप जी रहे हो, तुम्हारे एक्शंस कुछ और कह रहे हैं, तुम जो कंज्यूम कर रहे हो वो कुछ और कह रहे हो। वहां पे आती है एंजाइटी। ओनली थिंग विच लीड पीपल टू अ बेटर लाइफ इज इफ दे आर competent to handle success and as well as failures and keep doing what they are doing without getting affected by it. बचपन से ना मतलब सबने यही बताया है कि पैसे बचाओ, पैसे बचाने से ऐसे होता है, पैसे बचाने से ऐसे होता है। मतलब मैं 1-2 हज़ार रुपये बचा के कोई BMW या मर्सिडीज़ तो खरीद नहीं वाला, ना ही कोई 500 करोड़ की कंपनी बनने वाली। तो मतलब क्या करना चाहिए अगर हमें उस जगह तक पहुंचना है, वो चीज़ें करनी है, तो पैसे बचाना इज़ अ सॉल्यूशन। To some extent, like yes or no आंसर नहीं है इसका। Of course, saving money और investing money is a good habit, लेकिन ना अभी क्या हुआ कि पिछले 3 साल ग्रो ने पैसा उठाया और ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं इन्होंने पैसे उठाए और इन्होंने अपने इन्वेस्टर को प्रॉमिस किया कि अभी 5 करोड़ वो हैं इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट ग्रो हो रही है, हम इन्हें 10 करोड़ 15 करोड़ कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए लोगों को ब्रेन वॉश करना स्टार्ट किया। ठीक है, कि बच्चों को इन्वेस्ट करना चाहिए, हैबिट अच्छी है, ये है वो है। इंडिया में पैसा कहाँ है? ठीक है, जितना भी पैसा है वो कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ लोगों पे, कुछ शहरों में। ठीक है, ये जो नंबर्स बढ़ाने वाली चीज है वो कुछ सपना है जो इन्वेस्टर्स को बेचा और अब इंडिया को बेच रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें अपने नंबर बढ़ाने हैं। ठीक है, तुम्हें वो इल्यूजन अच्छी लगती है कि इन्वेस्ट करने से या फिर सेव करने से जब तुम 10,000 रुपए कमा रहे हो तो तुम इतना सा ही इन्वेस्ट कर सकते हो और वो इतना सा ही इतना ही लगेगा और वो इतने से इतना ही होगा, वो कम ही लगेगा क्योंकि वो कम है। ठीक है, तो उससे अच्छा है। एलेक्स हॉर्मोजी एक बात कहता है कि S&P की जगह S&Me में इन्वेस्ट करो। तो तुम खुद पे जितना इन्वेस्ट कर रहे हो until and unless you are making almost 5 lakhs, I don't think you should think about investing or passive income in general। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इनकम ही इतनी कम है कि तुम उसे बढ़ा के भी कितना बढ़ा सकते हो। खुद पे काम करो, कॉम्पिटेंस पे काम करो, स्किल्स डेवलप करो। वो सारे पैसे अगर कोई भी टीनेजर 500 रुपये स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करने की जगह खुद पे इन्वेस्ट करता ना हर महीने कि मैं एक कोर्स खरीदूंगा या मैं एक बुक खरीदूंगा, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ रिलेटिव टू 10 years बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि तुम खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो। इंटेलिजेंस, कॉम्पिटेंस, आइडियाज, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, और उन सब की वजह से तुम्हारे एक्शंस बेटर हो रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट आई जस्ट सेड? मतलब मेक सेंस तो करता है यार। अच्छा अगर मैं जोड़ने की बात करूँ भी, मतलब मैं अगर इनकी बात राइट भी कहूँ तो मतलब क्या एक नंबर होना चाहिए कि हाँ तुम इतना तो जोड़ ही रहे हो कि चलो फिर तुम कुछ अच्छा कर सकते हो उसके बाद। रिलेटिव है ना वो कि तुम मेरा मानना है कि उतना ज़्यादा पैसा जोड़ना मेक सेंस नहीं करता। अगर मेरा जैसे गोल है, मेरा गोल है मेरा बिजनेस ग्रो होना चाहिए, ठीक है, तो मैं वो पैसे अगर जोड़ रहा हूँ, रोक रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पैसे जोड़ने हैं बस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कि इतने मैंने अलग कर दिए कि अगर मेरी फैमिली में किसी को भी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो मैं पैसे निकाल सकूँ उस अकाउंट से। वो अकाउंट टच नहीं होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई हेल्थ इमरजेंसी है। ठीक है, दूसरा उतने लाइक 5 लाख तुम्हारे पास अलग होने चाहिए उसके लिए। ठीक है, रिलेटिव नंबर है। तो तुम किस सिटी में रहते हो, वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज कितनी महंगी है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा ये होना चाहिए कि मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, जैसे कि अगले 6 महीने में मेरे पास कितनी डिस्पोजेबल इनकम है कि ये पैसे अगर मैं खर्च भी कर दूँ तो मेरी लाइफ पे या मेरे मेंटल हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो नंबर भी वेरी करता है। ठीक है, किसी के लिए 1 लाख होगा, किसी के लिए 1 करोड़ होगा। ठीक है, लेकिन वो होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि तुम पैसे अगर किसी ऐसी चीज़ के लिए जोड़ रहे हो
कि हाँ कल जाके मेरे को इतना मिलेगा, तो वो पैसे जोड़ने की जगह किसी और उसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है, उस चीज़ को ग्रो करो, उस बिजनेस को ग्रो करो या उस स्ट्रीम ऑफ इनकम को ग्रो करो, ताकि लेटर इन योर लाइफ, और मैं सिर्फ यंग लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी टीनेजर टू 18 to 24 या फिर 16 to 24 की दिक्कत ये हो गई है कि उन्हें इंटेलिजेंस तो दे दी, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट क्या करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिकल टिप्स नहीं मिली है कि किस सिनेरियो में ये लर्निंग अप्लाई होगी या होगी भी या नहीं होगी मेरी लाइफ में। तो उस इंटेलिजेंस के साथ ऑपरेट करना है, ठीक है। किसी ने कह दिया है कि इन्वेस्ट करो ताकि वो कंपाउंडिंग से बढ़ जाएगा, अरे बट तुम बहुत सारे अजम्पशंस पे चल रहे हो ना कि वो मार्केट ग्रो होगा ही होगा, ठीक है, या फिर वो क्रैश नहीं होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी अजम्पशंस हैं कि, बट जस्ट फोकस, ठीक है। इफ यू विल फोकस ऑन योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, देन तुम कुछ अच्छा बना सकते हो खुद को, ठीक है, और फिर कॉम्पिटेंस लीड्स टू मनी इवेंचुअली, ठीक है। अगर तुम कॉम्पिटेंट हो, अगर तुमने एक स्किल के साथ साथ बहुत सारी स्किल्स भी डेवलप कर ली हैं, पीपल विल नोटिस यू इवेंचुअली, क्योंकि अभी इंटरनेट की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इंडिया में। तो और हमारे पास अगर कॉम्पिटेंस है तो बहुत कम चांसेस है तुम्हें बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ होना चाहिए पैसे ना कमा पाने के लिए। जोड़ने से ज़्यादा सही है कि अपने पे इन्वेस्ट कर लो, तो वो थोड़ा कुछ अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है तुम्हें। तो मतलब इन जनरल मेरा पर्सनली मानना है, इन जनरल क्या कुछ ऐसी नॉर्मल या फिर कुछ स्किल्स हो सकती है जिनमें हमें इन जनरल इन्वेस्ट करना चाहिए अपने ऊपर? कम्युनिकेशन स्किल्स, द मोमेंट यू ओपन योर माउथ यू टेल द वर्ल्ड हु यू आर, ठीक है। तो अगर तुम अच्छे दिखते हो लेकिन तुम्हें बोलना नहीं आता, अपने थॉट्स, तुम्हारे थॉट्स ही अच्छे नहीं है और तुम्हें आर्टिकुलेट करना भी नहीं आता, तो बुक्स में इन्वेस्ट करना, फिलॉसफीज पढ़ना, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना जो तुम्हारे थॉट्स को एनरिच करे, ठीक है, तुम्हारी वोकैबुलरी शार्प करे। पॉडकास्ट सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वोकैबुलरी को शार्प करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स इन जनरल डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, तुम कुछ और कह रहे हो, तो मैं ऐसे बैठा हूँ, ठीक है, और मैं ये एडवाइसेस दे रहा हूँ, तो वो मेक सेंस नहीं करेगा। आई हैव टू बी गुड, I have to, my body should resonate what I'm trying to communicate, and that so does my words, ठीक है। मेरे मुंह से निकला हुआ वर्ड वो आर्टिकुलेट करना चाहिए मेरी इंटरनल स्टेट या फिर मेरे इंटरनल थॉट्स, ठीक है। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, ठीक है, बेसिक फाइनेंस समझना चाहिए, मैं उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूँगा बहुत बाद में, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि लोगों को जल्दी सीखना चाहिए। मेरे XYZ रीजंस हैं अभी, ठीक है। तीसरी है अंडरस्टैंडिंग एनी स्पेसिफिक फील्ड एंड हाउ टू ब्रेक द प्रॉब्लम्स डाउन इन दैट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है ना, वो डेवलप अगर तुम कर लेते हो तो तुम बहुत ही कॉम्पिटेंट हो, प्लस तुम रिलायबल बहुत ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि द मोमेंट केओस हैपेंस कि यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो लोग सबसे पहले तुम्हारी तरफ देखेंगे, वो है लीडरशिप, वो है कॉम्पिटेंस, वो तुम शांत हो, ठीक है। जैसे ही तुम पे केओस फेंक दे कोई, तुम ऐसे हो जाते हो, वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बहुत रिच हैं लेकिन दे आर वीक क्या है उनके अंदर, एक तो सेल्फ एस्टीम नहीं है कुछ भी, ठीक है, पैसा बहुत कमा लिया लेकिन हूँ मैं चूतिया अंदर से, तो वो एक प्रॉब्लम है। उसमें क्या करना है तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सारी प्रॉब्लम्स जो तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हें एम्पैथी चाहिए, ठीक है, खुद के लिए सेल्फ एनालिसिस चाहिए, ठीक है। जब तुम वो सब कर लोगे, दैट विल लीड टू यू अ क्वेश्चन कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी मेरे बारे में, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, ठीक है।
उसके बाद कॉम्पिटेंस है तुम्हारे पास उन चीज़ों को सॉल्व करने की। तो एक ऐसा इंसान जिसने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया हो कुछ, तो मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब उसमें क्या क्या दिखता है कि हाँ उसने इन्वेस्ट किया है अपने ऊपर? फर्क क्या पड़ता है उसमें? किसी को देखना है, एनालाइज करना नहीं। अगर ना भी दिखे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद पे काम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें दूसरों को क्यों जानना है कि इसका दिखेगा कैसे, ताकि उसे जज कर सको और अपना टाइम वेस्ट कर सको। उसके बाद क्या, मतलब अगर मुझे किसी फील्ड में बेस्ट होना है तो मैं कॉम्पिटेंस का कैसे यूज़ कर सकता हूँ, या फिर वो मेरी क्या हेल्प करेंगे एक फील्ड में बेस्ट बनने के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना है? बेस्ट तो बेस्ट इज अ साइकोलॉजिकल फेक मेट्रिक you have provided your brain to feed your ego। मतलब बेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती? नहीं यार, मतलब कैसे मेजर कैसे करोगे? तुमसे बेटर आएगा ना कोई, तुम बेस्ट कैसे होगे? तो वही है कि जो लोग खुद को आई एम द बेस्ट चिल्लाते हैं, दे आर द वंस मोस्टली हु फॉल वेरी क्विकली, क्योंकि तुम अपने ईगो को फीड कर रहे हो कि हाँ मुझसे बेटर कोई नहीं है। अब वो है कि तुमने अपनी पीक डिफाइन कर दी, मतलब कि मैं बस यहीं तक जा सकता हूँ। द मोमेंट यू डू दैट कि मैं यहीं तक जा सकता हूँ, अब एक ही रास्ता है ना नीचे का, ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि तुमने गैप लगा दिया। अब तो बेस्ट हो गया हूँ मैं, तो इट्स बेटर कि वो पॉइंट चेंज ना करना जब तुम बेस्ट फील करो, बट वो रेपिटेशन पे ध्यान देना कि मैं रोज डेवलप कर रहा हूँ खुद को। अब आई एम बिकमिंग अ मोर कॉम्पिटेंट पर्सन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बेस्ट पे जाने के बाद ग्रोथ रुक जाती है? बेस्ट फील करने के बाद ग्रोथ रुक जाती है। ओके, तो बेस्ट होने से ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस होना है। डेली एक्शन पर फोकस करना है, क्योंकि एनी पॉइंट, एनी सक्सेस और फेलियर यू वांट इज जस्ट अ पॉइंट ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ रेपिटेशंस। तुम अगर तुम्हारी पूरी लाइफ की टाइमलाइन यहाँ लगा दी जाए तो जो तुम्हें चाहिए वो एक पॉइंट है, लेकिन जो तुम रोज करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज एंटायर टाइमलाइन। तो फोकस करो उस पर, जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करो। डोंट फोकस ऑन समथिंग विच यू डोंट वांट कि मेरी लाइफ में मुझे रिग्रेट हो कि हाँ इट डजंट लास्टेड। ऑफ कोर्स इट डजंट लास्टेड, बिकॉज तुम काम कर रहे थे उसके लिए और तुमने अपने दिमाग में इतने साइकोलॉजिकल बड़े बड़े पहाड़ बना लिए हैं, लेकिन उसका ग्राउंड कुछ तैयार नहीं किया ना कि हाँ ठीक है हो गया ये, आई नीड टू फोकस ऑन अनदर वे। और वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, स्पिरिचुअली हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, सोशली हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट पीपल फाइंड डिफरेंट थिंग्स इंटरेस्टिंग, बट द ओनली थिंग विच लीड पीपल टू अ बेटर लाइफ इज if they are competent to handle success and as well as failures and keep doing what they are doing without getting affected by it. How you build your confidence? As confidence is of course mere 3 metrics hai. You can build more intellectually, physically and financially. Okay. तो अगर तुम सबसे easy metric है कि तुम फाइनेंशियली नंबर देख रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हारे बिजनेस के नंबर्स ग्रो हो रहे हैं इन अ मैक्रो स्केल, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज अगर मुझे थोड़ा सा लॉस हो गया तो मेरी कॉम्पिटेंस में कमी है, इन अ मैक्रो स्केल यू आर ग्रोइंग, ठीक है, वो बार ऐसे ऐसे जा रहा है लेकिन इट्स गोइंग अप, ठीक है, फाइनेंशियली ओके, फिजिकली भी इट्स इजी, ठीक है, मैं रोज जिम जा रहा हूँ या नहीं, मेरी बॉडी पे मसल्स दिख रहे हैं या नहीं, ठीक है, इंटेलेक्चुअली इट्स लाइक हाउ मच आई एम रीडिंग, हाउ मच आई एम लाइक is I am watching things all the time which are making my mind more slow, my attention more like distracted, am I more distracted? तो वो बहुत दिक्कत है
कि मैं रील्स ही स्क्रॉल कर रहा हूँ पूरा दिन, ठीक है, तो उसमें कॉम्पिटेंस थोड़ी बिल्ड हो रही है, लेजीनेस बिल्ड हो रही है। तुम प्रैक्टिस लेजीनेस कर रहे हो रोज के रोज, डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो रोज के रोज, लेकिन तुम उसमें देख कंटेंट ये रहे हो कि फोकस कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है, तुम देख ईमान गाजी रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे एक्शंस कुछ और कह रहे हैं, तुम जो कंज्यूम कर रहे हो कुछ और कह रहे हो। वहां पे आती है एंजाइटी, क्यों? क्योंकि तुम्हारी साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन यहाँ पहुंच रही है, तुम्हारी फिजिकल रियलिटी यहीं है या यहाँ है। तो वो है अपोजिट ऑफ कॉम्पिटेंस। और सबसे आसान आंसर यही है कि कुछ ये क्वेश्चन पूछो आंसर ढूंढने के लिए कि मेरा सबसे अनसक्सेसफुल वर्जन कैसा दिखता है, क्या क्या उसने किया, क्या क्या उसने नहीं किया, ठीक है, फिगर आउट दैट। तुम्हारा ब्रेन नेगेटिव चीजें ढूंढने में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ये सब लिखो और उल्टा कर दो उसे, ठीक है। अगर वो बहुत लेजी था तो मुझे और एक्टिव होना है, अगर वो नॉन कंसिस्टेंट था मुझे मोर कंसिस्टेंसी लानी है। उसने ये स्किल नहीं लर्न करी, क्या उसने लीड जनरेशन में ही लर्न किया, उसने मार्केटिंग नहीं सीखी, सिर्फ प्रोडक्ट बनाया या अपनी सर्विस बनाई या फिर खुद पे काम किया, लेकिन उस काम को लोगों तक कैसे पहुंचाऊं वो नहीं सीखा, तो इसलिए वो सक्सेसफुल है। तो मैं आंसर्स मिलेंगे कि हाँ, हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ बेटर एंड मोर कॉम्पिटेंट। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि कोई चीज़ शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो लक पे रिलाय हो जाते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया तो नहीं चली, या फिर किस्मत साथ दे देगी तो चल जाएगी ना। तो मतलब कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि लक काम करा हो या फिर लक नहीं काम करता, या क्या है उस सिनेरियो में? लक काम करे तो भी तुम अनलकी हो ना, क्योंकि यू आर रिलाइड ऑन लक, यू कांट रेप्लिकेट दैट पर्टिकुलर आउटकम, ठीक है। तुम जैसे इलॉन मस्क है, उसने पहली कंपनी बनाई, फिर दूसरी कंपनी बनाई, फिर तीसरी कंपनी बनाई, कॉम्पिटेंस से बनाई, लक से नहीं। तो कोई भी दिक्कत ये है, अगर तुम एक बार लॉटरी जीत गए हो तो तुम कॉम्पिटेंट नहीं हो ना, तुमने लॉटरी जीती है, तुम रेप्लिकेट नहीं कर सकते, दोबारा नहीं जीत सकते। और बहुत सारे लोग जो लॉटरी जीतते हैं वो वापस से गरीब हो जाते हैं कुछ साल के अंदर, क्योंकि हैबिट वही है ना पिछली वाली, और एकदम से पैसा आ गया तो फिर से आ तो वहीं गए ग्राउंड पे, ठीक है, सेम हैबिट के साथ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम्हें सक्सेस बहुत लेट मिले, ताकि तुम उस प्रोसेस से गो थ्रू करो जो उस तक पहुंचाती है, ताकि तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सको, तुम इंटेलिजेंस बिल्ड कर सको, तुम इमोशनल मैच्योरिटी बिल्ड कर सको। तो आई थिंक दैट इज वन बिग रीजन।